आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आशा करती हूँ हम में से ज़्यादातर लोग आज प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि प्रभु भला है और अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है, वो हमें सँभालता है। आमीन। और जैसे अभी वर्शिप टीम ने गाया कि हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, चाहे कोई भी बाधा पड़े। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा ही हम में से हर एक जन के साथ होने पाए। आमीन। तो आइए हम वचन पर ध्यान करते हैं, देखते हैं आज प्रभु का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है और प्रभु से सामर्थ मांगेंगे कि उस वचन पर हम चलने पाए, जैसे अभी प्रार्थना हुई। तो एक दिन की बात है, मैं बाहर बालकनी में से घूम रही थी, तो मेरी नज़र गई एक पौधा था, उसकी एक ब्रांच जो है टूट गई थी और टूटने की वजह से वो थोड़े दिन तक तो पहले टूट गई थी, मुझे लगा शायद चल जाएगी, बट थोड़े दिन बाद मैंने देखा, जैसे थोड़े दिन पहले जब देखा तो वो पूरी तरह से मुरझा चुकी थी। तो इससे ऐसा ही कुछ प्रभु ने हमें सिखाया, आज हम उस पर ध्यान करेंगे। आइए चलते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक, उसका अध्याय 15 और चौथे पद से मैं पढ़ रही हूँ। चौथे पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो प्रभु ने हमें बताया कि वो हमारी दाखलता है, वो हमारा मेन प्लांट है जहां से हमारा नरिशमेंट आता है, और यदि हम उसमें बने ना रहें तो हम अपने आप से फल नहीं सकते। तो आज हम सीखेंगे ये प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है। और प्रभु ने कहा कि तुम फल नहीं सकते अगर मुझ में बने ना रहो। तो आज हम इस पे भी ध्यान करेंगे कि ये फलना क्या है, फल क्या है। उसके बाद हम 8वां पद पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो हमें पता होना चाहिए ये फल क्या है, ताकि हम वो फल ला सकें। और एक और बड़ी बात प्रभु ने कही, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। फिर से पढ़ती हूँ 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारे अंदर फल लगा होना चाहिए, और फल क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस पद को जब हम आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जिस फल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है वो क्या है। अब हम ध्यान दें कि हम क्या सोचते हैं फल क्या है। क्या अगर हमारे पास सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास जरूरत की हर चीज है, हम हेल्दी हैं, हमारे पास हमारी नौकरी सही चल रही है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह इस फल की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हमें चेक करने की जरूरत है। हम जब इसे पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को फल नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह ने फल कहा है प्रेम को, क्योंकि आगे हम 10वें अध्याय में 10वें पद में पढ़ते हैं, जो मैंने पहले कहा कि यदि हम उसमें बने रहें। अब हम कैसे बने रहेंगे? 10वां पद हमें बताता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ठीक है, तो अगर हमें प्रभु में बने रहना है तो हमें उसकी आज्ञाएं माननी है। और इस जगह पर एक खास आज्ञा के बारे में यीशु मसीह ने कहा 12वें पद में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि हमें प्रभु में कैसे बने रहना है, क्योंकि जब हम प्रभु में बने रहेंगे तभी हम फलवंत होंगे, और वो फल है प्रेम। और प्रभु ने कहा, मेरी आज्ञाओं को मानने से तुम मुझ में बने रहोगे। और वो आज्ञा प्रभु ने हमें बताई आगे चल के कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा
वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रभु यहाँ पर हमें एक खास तरीके के प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने मेंशन किया कैसा प्रेम, कैसा प्रेम, वैसा प्रेम जैसा प्रभु ने हमसे किया। आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं, प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया, एक दूसरे को याद दिलाते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, और हम में से ज्यादातर लोग काफी लंबे समय से प्रभु के प्रेम को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। फिर भी हम कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। पहला यूहन्ना 3:1। इन पदों को पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ सवाल भी पूछूंगी, आप अपने आप को उस बात का जवाब दे सकते हैं, उससे कुछ बातें समझने में हमें मदद मिलेगी। पहला यूहन्ना 3:1 हमसे कहता है, देखो देखो पिता ने कैसा हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सी व्हाट ग्रेट लव द फादर हैज लैविश्ड ऑन अस। प्रभु ने हम पर कैसा महान प्रेम न्यौछावर कर दिया, लुटा दिया। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, जो बोली हम बोलते हैं, कि प्रभु ने हमसे कैसा बड़ा प्रेम हम पर न्यौछावर कर दिया कि उसने कि हम उसकी संतान कहलाए। अब हम अपने आप से पूछें कि क्या हम प्रभु की संतान, उस परमेश्वर की जो पूरी सृष्टि का सृजनहार है, जिसकी मर्जी से जमीन और आसमान टिका है, जो पवित्र है, उस परमेश्वर के बेटे या बेटी कहलाने की के लायक क्या हम थे? क्या हम आज भी हैं? क्या हमें कोई ऐसी खूबी है जिसकी वजह से हम कह सकें कि मेरे अंदर ये खासियत थी इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया और अपना बेटा या बेटी बना लिया? इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, जो बहुत ही पॉपुलर वर्स है और हमें अक्सर ये वर्स याद करके बहुत तसल्ली मिलती है। एक बार पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या दे दिया? एक ऐसी ऐसी चीज दे दी, चीज कहना छोटा होगा शब्द, प्रभु ने अपने बिलवड सन को, मतलब अपनी सबसे प्रिय, जो जिसको सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रेम करता था, प्रिय जाना प्रभु ने, वो परमेश्वर ने किसे दे दिया? अपनी बेस्ट चीज को, अपने ट्रेजर को किसे दे दिया? मुझे दे दिया, हमें दे दिया। और हम कौन थे? इस जगत के मूर्ख थे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपनी बेस्ट चीज, परमेश्वर ने अपनी बेस्ट चीज दुनिया के वर्स्ट लोगों को दे दी। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा महान प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर ने हमसे इतना महान प्रेम किया कि अपनी बेस्ट से बेस्ट जो उसका ट्रेजर है वो उसने हम पर न्यौछावर कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। और वो उसने हमारी खासियत को देखते हुए नहीं किया। परमेश्वर ने हमारी खासियत को देखते हुए ये डिसाइड नहीं किया कि ओके ये लोग बहुत अच्छे हैं तो चलो इनको कुछ अच्छा सा तोहफा दिया जाए। नहीं, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। रोमियो 5:6 हम लोग, काफी लोग जानते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा ही विश्वासी जन जीवित रहेगा। इसलिए अच्छा है कि हम बार बार अपने आप को वचन पढ़कर याद दिलाते रहें परमेश्वर की बातें। रोमियो 5:6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, मैं चाहती हूं आप इस बात पे ध्यान दें कि हम कैसे थे और परमेश्वर ने क्या किया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हमने कुछ किया नहीं था अच्छा, तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। प्रभु ने हमारे लिए कब सैक्रिफाइस किया? जब शायद हम उसे ढूंढ भी नहीं रहे थे।
जब हमें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि परमेश्वर कौन है, क्या चाहता है, हम उसकी खोज में भी नहीं थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु का वचन यहाँ पर रुकता नहीं है, प्रभु का वचन चलता रहता है, इट गोज ऑन एंड ऑन। वो हमें माफ करता रहता है, हम उसकी आज्ञाओं को भूलते हैं, पाप भी करते हैं, लेकिन वो हमें माफ करता है। जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, वो हमें माफ करता रहता है। मिलियंस ऑफ टाइम, हजारों बार, लाखों बार हमने हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु हमें माफ करता है। परमेश्वर का प्रेम, वो हमें सहता रहता है। हम कमजोर हैं, एक चीज में ठीक से चलने में हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन प्रभु सहते रहता है, वो हमारी परवाह करता है। जब हम उसकी परवाह नहीं भी कर रहे होते, जब हमें उसका ध्यान नहीं भी होता, तब भी प्रभु हमारी परवाह करता है। वो हमारी जरूरत का ध्यान रखता है। प्रभु हम पर भरोसा करता है। मैं समझती हूँ अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे तो हमें बहुत हैरानी होगी कि प्रभु मुझ पर भरोसा करता है। मैं हूं क्या, मैं कितनी बार फेल होती हूँ, या हम में से हर एक जन कितनी बार फेल होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, वो प्रभु से ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि हम कुछ सेट ऑफ कमी जानते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जो शायद हम रियलाइज भी नहीं करते। लेकिन प्रभु वो सारी कमियां जानता है, हम कितने कमजोर हैं, लेकिन प्रभु हम पे भरोसा करता है। कैसे भरोसा करता है कि प्रभु ने कहा तुम जाओ, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरी जीवित पत्रियां हो। प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया, हमारी कमजोरियों को जानने के बाद भी प्रभु हमें कहता है कि तुम इस जगत में मेरे गवाह हो। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया। वो हमारे पीछे पीछे आता रहता है, स्पेशली डिफिकल्ट टाइम्स में। डिफिकल्ट टाइम्स हमारे नहीं, कुछ टाइम्स ऐसे भी होते हैं जो शायद प्रभु के लिए डिफिकल्ट होते होंगे, क्योंकि हम हमेशा प्रभु की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी चलाते हैं। कई बार प्रभु की आज्ञा को ना मान के अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे प्रभु के लिए डिफिकल्ट नहीं होता होगा हमें प्यार करना, मैं नहीं जानती, बट मैं सोच रही हूँ कि हमें कई बार मुश्किल लगता है। तो ऐसे समयों में भी जब प्रभु हमारे पीछे पीछे आता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारा साथ निभाता है, वो वेट करता है, राइट। और जैसे ही हम पलटते हैं, प्रभु कितना टाइम लगाता है दोबारा हमसे बात करने में। इट्स क्विक टू फॉरगिव अस। देखो परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है। जब हम पाप करते हैं, प्रभु हमारे लिए निवेदन करता है। जब प्रभु हमारा पाप जानता है, वो हमारे लिए निवेदन करता है, वो हमें चंगा करता है। जब हमारे पास बहुत विश्वास भी नहीं होता, प्रभु हमें चंगा करता है। वो हम पर करुणा करने में प्रसन्न होता है। जब हम उसको आवाज लगाते हैं, वो दौड़ के आता है, हमारी बातों को सुनता है, जवाब देता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आमीन। मैं जानती हूँ इसमें से सारी जितनी बातें मैंने कही, ज्यादातर बातें हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस करी हैं। और आज जब हम याद कर रहे हैं इन बातों को, तो हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू इतना महान है, कि तू इतना ज्यादा प्रेम करता है कि तू मुझे छोड़ता नहीं। आमीन। अब हम ध्यान दें कि ऐसा प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, लव विद कमिटमेंट। पास जेम्स की एक टीचिंग है इंग्लिश में, आप लोग को टाइम मिले तो एक बार सुनिएगा जरूर। प्रभु का प्यार ऐसा प्यार है, और हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं कि प्रभु इतना प्यारा है। आमीन। इस प्रेम को हम खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ओके, हम सब चीज में फेल हो जाएं, तब भी हमें पता है कि प्रभु के पास हम जाएंगे तो वो हमको प्रेम ही करेगा, राइट। इतना ज्यादा प्रेम प्रभु ने हमसे किया, और प्रभु ने हमसे कहा कि अब तुम भी ऐसा ही प्रेम करो। किससे? वो भी हम आज एक बार फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ कि, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से कई बार इजी हो जाता है समझना। मैंने दीपशिका को 100 रुपए दिए। अब मैंने दीपशिका से कहा कि दीपशिका, ये 100 रुपए मैंने तुझे दिए हैं, तो एक काम करना, ये बेचारा भाई है हमारा, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुम 10 रुपए उसको दे देना, वो भी मैगी खरीद के या कुछ भी खरीद के खा लेगा।
अब दीपशिका कहती है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दे सकती। तो गलत बात है ना। उसको अभी 100 रुपए मिले, उसमें से कहा 10 रुपए उसको दे दो, तो हम कह रहे हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दे सकती। वो इस लायक ही नहीं है कि उसको 10 रुपए दिए जाएं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतना गंदा हो रहा है, राइट। तो कई बार हम भी प्रभु से इतना सारा प्रेम पा तो लेते हैं और हम खुश हैं, हर बार परमेश्वर हमें वही प्यार दिखाता रहे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हमें दूसरों को प्यार दिखाना है, तब हम कौन सा वाला प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु वाला प्रेम, या अपना पुराना स्वभाव में जो प्रेम हमने सीखा था कि जब तक कोई हमारे साथ अच्छा है हम अच्छे हैं, जब तक कोई हमारी चिंता कर रहा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो वी आर ओके, वी आर फाइन। तो हमको ये देखना है कि इतना महान प्रेम प्रभु ने किया भी है, दिया भी है, भर भर के दिया भी है, लेकिन फिर कहा है भर भर के तुम भी आगे पास ऑन करो। आमेन। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम प्रभु में बने रहेंगे, तब हम फलवंत होंगे। जब हम ऐसा प्रेम करेंगे, वही हमारे जीवन का फल है प्रभु के अनुसार। अगर हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम प्रभु की नजर में गरीब हैं। अगर हम प्रेम कर रहे हैं तब हम परमेश्वर की नजर में अमीर हैं, राइट। ये बात हमें याद रखना जरूरी है ताकि हम वो कर सकें जो प्रभु ने कहा है, प्रभु की बातों के साथ अग्री कर सकें। अब देखते हैं, प्रभु ने बोला कि तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो। तो अब हम कैसे इस बात को करें? पास्टर जेम्स जब मुझे टीचिंग्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमेशा कहते हैं कैसे करें, हमें पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो ऐसा प्रेम करने के लिए? जब आप याद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए उसके प्रेम के लिए, और अपने आप को याद दिलाइए कि ओके प्रभु ने मुझे ऐसा प्रेम किया। तो और डिसाइड करिए एटलीस्ट एक विश्वासी भाई या बहन को मुझे ऐसा प्रेम करना शुरू करना चाहिए। वो अपने परिवार के जन ना हो, क्योंकि उनसे हम नेचुरली बहुत अटैच्ड होते हैं। वो कोई और जन होना चाहिए हमारे परिवार के बाहर जो मसीह के परिवार का एक हिस्सा हो। इस पे भी हम आज ध्यान करते हैं कि किससे प्रेम करने के लिए कहा? प्रभु ने कहा आपस में ऐसा प्रेम रखो। एक बार फिर से यूहन्ना 15 में चले जाते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह में नया जन्म पाने के बाद जब हमने प्रभु पे विश्वास किया, हम सब जानते हैं हमारा एक नया जन्म हुआ। हमारी पुरानी बातें सारी मिट गई, पुराने पाप सारे मिट गए, पुराने विचार भी मिट जाने चाहिए थे, बट वो धीरे धीरे मिट रहे हैं। हम प्रभु के विचारों से अपने विचार को बदल रहे हैं। मन फिराव, व्हाट नेक्स्ट का हमारा हिंदी वर्जन भी आया है, मैंने शेयर किया है, आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो प्रभु के विचार के अनुसार प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब वो क्या है? मसीह में आने के बाद, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद हमारा परिवार कौन है? हमारे सगे भाई बहन, हमारे माँ बाप हमेशा हमारे हमारे रिश्तेदार हैं, प्रभु ने बनाया है और वो रहेंगे भी। उनके लिए हमारे मन में प्रेम है और वो हमेशा रहना भी चाहिए। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। तो प्रभु यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कि हमारे जो मसीह भाई बहन हैं उनसे हम प्रेम करें। अपने सगे भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से हम प्रेम करते हैं बाय डिफॉल्ट, हमें होता है एक उनके लिए एक चिंता होती है, कंसर्न होता है, उनको सह लेने के लिए एक अलग सा सहनशीलता होती है। लेकिन जब हम मसीह में हैं तब हम इस बात पे ध्यान दें कि अब हमारा परिवार मसीह की देह है, जो कि हमारे मसीह भाई बहन है। उनसे हम कितना प्यार करते हैं और कितना करना चाहिए, इस पे हम ध्यान देते हैं। तो जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, उससे भी बढ़कर हमें प्रभु ने प्यार करने के लिए कहा, क्योंकि ये प्यार जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर यूहन्ना में बोला है, वो परमेश्वर वाला प्रेम है, जो कि एक चलता रहता है, कमिटमेंट वाला प्यार है, जिसमें हम बने रहते हैं उस प्रेम के अंदर। आज है, कल नहीं है, परसों फिर है और फिर नहीं है साल भर, ऐसा प्रेम नहीं कह रहा प्रभु। क्योंकि हमने देखा कि प्रभु ने हमें कब से प्रेम किया, आदि से लेकर प्रेम किया।
हमारे पैदा होने से पहले प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया, और आज भी परमेश्वर हमको प्रेम करता रहता है। तो परमेश्वर के प्रेम की खासियत ये है कि उसका प्रेम चलता रहता है, बना रहता है। आमीन। तो हमारे और यीशु मसीह ने एक बार कहा था, जब उसके माँ और उसके भाई मिलने आए, तो प्रभु ने क्या बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और मेरी बहन? ये लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, चर्च में हैं, उन लोगों के साथ हम किस हद तक प्रेम करते हैं? प्रभु ने बताया किस हद तक प्रेम करना है। जितना वो हमारे लिए कंसर्न रखता है, उतना कंसर्न हमें एक दूसरे के लिए होना है। चाहिए कहते हैं तो थोड़ी सी बात की वैल्यू कम हो जाती है कि जैसे एक सजेशन है, बट यहाँ सजेशन नहीं है, ये हमारे मसीह जीवन की एक जरूरत है। तो हम देखें कि हम वाकई में यहाँ प्रभु के विचार से हमारे विचार मेल खाते हैं क्या? क्या हमारे लिए मसीह का परिवार इतना इम्पोर्टेंस रखता है? हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं ग्रुप में, हम प्रेयर करते भी हैं, बट वहीं तक सीमित है क्या? क्या जितना प्यार हम अपने भाई बहन को करते हैं, उतना हम मसीह भाइयों और बहनों को करते हैं? बाइबल में प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्या खाओगे क्या पियोगे, लेकिन एक बात है जिसके लिए प्रभु कहता है चिंता करो, और वो है फिलिपियो। जो लोग फिलिपियो का अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ वेडनेसडे को, जानते हैं प्रभु ने कहा कि उन बातों की चिंता किया करो जो सबके लिए मैटर करती हैं, राइट? तो मैं मेरा मुझे नहीं सिखाया प्रभु ने हमें, हमारा, मेरा भाई मेरी बहन, कौन? जो मसीह के बच्चे हैं, जो मसीह को प्रभु जानकर चलते हैं, जो मसीह के परिवार का हिस्सा हैं। तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हम प्रभु से मदद मांगे कि प्रभु, हाँ, मसीह परिवार मेरा परिवार है, मुझे उनसे प्रेम करना है, तू मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा से मदद मांगे। अगर हम इच्छा रखेंगे, प्रेम करेंगे, तो पवित्र आत्मा बहुत आसानी से हमसे बात करता है। मैंने देखा जब हमारे मन में किसी के लिए प्रेम होता है, तो पवित्र आत्मा के लिए आसान होता है हमें बताना, दिखाना, या कभी रात को जगा के कहना कि फलाने के लिए प्रेयर करो। और ऐसे कई लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने ये महसूस किया है। तो अगर हम मसीह भाई बहनों के लिए प्रेम रखेंगे, तो पवित्र आत्मा हमसे बात भी करेगा। कभी कोई भाई किसी जगह पर फंसा है, या बहन किसी परेशानी में है, बहुत मुश्किल समय से निकल रही है, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि प्रार्थना करो। और उस समय पे आप क्या करें? फोन नहीं करें, पहले प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर आपको बताएगा आगे क्या करना है। तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं। अब जब प्रेम करने की बात आई है, तो किसी इंसान को जिसे हम जानते ही ना हो, उसे हम प्रेम कर सकते हैं क्या? हम में से कितने लोग सचिन तेंदुलकर को प्रेम कर सकते हैं? या हमारे आस पड़ोस में इतने लोग, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम प्रेम भी कैसे कर पाएंगे, राइट? तो हम क्या करें? हम एटलीस्ट इतना तो जाने हमारे चर्च में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, राइट? फिर हम डिसाइड करें, ओके, इस महीने में मैं एटलीस्ट 2 या 3 या 4 शुरुआत करने के लिए कुछ लोगों, मसीह लोगों को फोन करूंगा। और वो वही लोग ना हो जिनसे हम अक्सर बात किया करते हैं, स्पेशली लाइक पास्टर जेम्स और सिस्टर रीना, उनको भी करिए, लेकिन बाकी मसीह भाई बहनों को भी हमें जानना है। अगर हम सीरियसली लेते हैं प्रभु की बात को, अगर हम वाकई समझते हैं कि प्रभु की बात सीरियसली लेने वाली है, तो हम ऐसा करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों का नंबर लें और उनको महीने में एटलीस्ट एक बार कॉल करें। क्योंकि जब हमारे रिश्तेदारों से हमारी बात नहीं होती, अपने भाई बहन से हमारी बात नहीं होती, मम्मी पापा से बात नहीं होती, तो हम बेचैन हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, साल भर हमने बात नहीं करी। हम करते हैं क्योंकि प्रेम है। उसी तरह अगर हम वाकई में लव इन एक्शन है, तो हमें मन करेगा विश्वासियों को कॉल करने का, उनसे बात करने का, उन जानने का कि वो कैसे हैं, राइट? तो थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस जीवन की चिंताएं अक्सर परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने हमें सिखाया। तो हम लोग अपने ही जीवन में या इस जीवन की चिंताओं में इतने ना मशगूल हो जाएं या उनको हैंडल करने में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो चोर है, चोरी करने के लिए आता है, चुपके चुपके आता है, दिखा के अनाउंस करके नहीं आता है, राइट? तो उसी तरह वो हमें ध्यान रखना है कि प्रभु की बातों को हम सीरियसली
लें कि जो हम सुन रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने वो मिस किया तो हमने मिस कर दिया, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, शैतान चोरी करके ले गया, राइट। तो आज जैसे हम शेयर कर रहे हैं और विश्वास करती हूँ कि जो बाकी संडेज में भी हम सीखते रहते हैं, हम उन बातों को ध्यान से सीरियसली लेते हैं कि ये प्रभु ने कहा है और मुझे करना है। ऐसे नहीं जैसे स्कूल में होता था ना, टीचर 10 बातें बोलती थी, ये करना, वो करना, ऐसे करो, वैसे करो, चैप्टर पढ़ के आओ, फिर जब क्लास में आओगे तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे घर जाके फिर से पढ़ो। लेकिन हम जानते हैं हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया, बहुत कम, 1 या 2 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक्चुअली में किया होगा, राइट। तो ये हमारा पुराना नेचर रहा है, हम सीरियसली नहीं लेते थे बातों को, स्पेशली जब वो एक लेक्चर हो लेकिन प्रभु के साथ हम ऐसा ना करें, हमारा नुकसान होगा, ध्यान दें, राइट। तो हम एटलीस्ट कलेक्ट करें 2-4 लोगों के नाम, जानने की कोशिश करें कौन है हमारे नए परिवार के हिस्सा, कौन है हमारे नए भाई बहन, उनको प्यार करने के लिए हमें जरूरी है प्रभु में बने रहना। मतलब आप सोचो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम प्रभु में बने नहीं है, मसीही लोगों के साथ अगर हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप इन द सेंस प्रभु ने तो बनाया है बट हम उसको क्या दर्जा देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम एक्चुअली प्रभु में बने नहीं हुए, थोड़े दिन बाद हम सूख जाएंगे। हो सकता है हमारे जीवन में सारी आशीषें हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रभु में तो हम सूख गए, हम बने नहीं रहे उसके प्रेम में, राइट। अब जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तब भी कुछ मुश्किलें आएंगी, ना आसान नहीं है। अपने भाई बहनों के लिए हमारे नेचुरल प्रेम होता है, लेकिन मसीह देह के लिए प्रेम जो है वो हमें कल्टीवेट करना पड़ता है, उसमें हमें चलने की कोशिश करनी है, उसमें हमें एफर्ट लगाना है थोड़ा। जब हम प्रभु का प्यार समझेंगे, उसने कितना बड़ा प्रेम मुझसे किया और यही मुझे करना है, तब हमें एक फ्यूल मिलेगा, हमें एक पुश मिलेगा कि हम आगे को बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। और वही हमेशा बेस रहना है। ऐसा नहीं हो कि हम थोड़े दिन बाद इमोशनली अपनी इच्छा से कोशिश करने लगे, तो नहीं होगा, फिर हम फेल हो जाएंगे। हमेशा याद करें प्रभु ने मुझसे कैसे प्रेम किया और उसी प्रेम को मुझे मसीह दे के साथ प्रैक्टिस करना है, राइट। जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होगा, आप कॉल करेंगे किसी विश्वासी को, वो अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, या फिर वो बहुत बोलती है, या वो तो बोलता ही नहीं है, या वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है, या फिर वो सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है, राइट। ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इसका क्या मतलब है, अगर हम प्रभु वाला प्रेम को एक्सरसाइज करेंगे तो हमें याद आएगा। 1 कुरिन्थियन 13 में लिखा है, अगर हम प्यार करेंगे तो हमें धीरज होगा। अगर धीरज नहीं है तो इमोशनल लव है, वो परमेश्वर वाला प्यार नहीं है। वो थोड़े दिन रहता है, फिर जैसे धूप आती है पानी सूख जाता है, वैसे ही वो प्रेम भी सूख जाएगा। लेकिन परमेश्वर वाला प्रेम एक्सरसाइज करेंगे तो परमेश्वर हमें कितनी बार कुछ कुछ बताता है और हम ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। परमेश्वर हमको हर संडे मैसेज देता है, हम कितनी बार उसकी बातों को याद रखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमें छोड़ के चले जाता है? क्या यीशु मसीह हमारा साथ नहीं निभाता? करता है प्रभु। तो फिर हम भी वैसे ही करेंगे, आमीन, राइट। जब कोई भाई बहन किससे हम बात करते हैं, हमें उनके पास जाने में हमें उनकी कमजोरियां ज्यादा दिखेंगी, लेकिन प्रभु मेरी कमजोरियों को जानता है, मुझे प्यार करता है और मुझे भी आगे वैसे ही प्यार करना है, राइट। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे मेरी तबीयत अगर आज खराब है और मैं खाना नहीं बना पा रही, मेरे आसपास में कोई भाई मसीह भाई या बहन रहता है, तो मैं उसको फोन करके ये कह सकूं कि बहन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आके जरा हेल्प कर दो खाने में। यूजुअली हमारे बीच में इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, होना चाहिए। क्यों नहीं है? जिनको नहीं है पहले उनको एड्रेस करना चाहूंगी। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा कर रही हूँ, कोशिश में हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले तो ये पता चलता है कि हम एक्चुअली मीन नहीं करते हैं कि मसीह परिवार मेरा परिवार है। हमें फ्रीली अप्रोच करना चाहिए एक दूसरे को कि मुझे यहाँ पे मदद की जरूरत है, हेल्प मी। मैं बहुत टफ टाइम से निकल रही हूँ, हो सकता है आप ग्रुप में पोस्ट नहीं कर सकते अपना प्रॉब्लम, लेकिन उस जगह पर एटलीस्ट 1 या 2 विश्वासियों को फोन करके उनसे डिस्कस करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, या मुझे इस जगह मदद की जरूरत है, हेल्प मी।
ये होता है कि जब हम एक्चुअली मीन करते हैं कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, राइट। तो हमें मीन करने की कोशिश करनी है। अब जब मैंने ऐसा कोशिश करी और मैंने सपोज अलका को मैंने फोन किया, अलका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आके खाना बना दोगी प्लीज, हाँ बच्चे भूखे हैं। उसने कहा ठीक है बहन मैं अभी आ रही हूँ। आधे घंटे में अलका पहुंच जाती है मेरे घर। अब क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पूरा घर सड़ा पड़ा है, सब कुछ फैला हुआ है और बाथरूम तो 1 महीने से साफ ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। और जब अलका ने आके देखा कि ओहो इनके घर की तो बड़ी बुरी हालत है, तब अलका की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आसान होता है समझना। तो अलका ये 2 काम कर सकती है, या तो वो कहेगी अरे पूजा कर नहीं पाई, बहुत बिजी होगी शायद, चल मैं ही कर दूं, ठीक है। और फिर अच्छे से साफ सुथरा करके, मैंने सिर्फ उसको खाना बनाने के लिए बुलाया था बट उसने मेरी इतनी हेल्प करी। ये होता है प्रेम। अगर हम अपने सगे भाई बहनों के यहाँ जाते हैं तो हम ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही हम करते हैं नेचुरली, तो हम ऐसा करते हैं। तो जब हम मसीह में भी हम लोग ऐसा कर सकें, या फिर वो बाहर जाके बात करेगी नीरू भाभी से कि पूजा के घर गई थी, पूछो मत, इतना गंदा, पता नहीं कितने साल से सफाई नहीं हुई। लेकिन प्रभु हमसे कैसा प्रेम करता है, प्रभु जानता है कि यार इतनी कमजोरी है, लेकिन प्रभु हमसे एक दूसरे की कमजोरियां डिस्कस करते नहीं फिरता है ना। प्रभु हमें खड़ा करता है, संभालता है। आज गा रहे थे ना हम लोग, मैं जब भी गिर जाता हूँ प्रभु का प्रेम मुझे संभालता है। हम एक दूसरे को संभालें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो कमजोरियां दिखेंगी ही दिखेंगी। उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ के चले जाएं। मसीही रिलेशनशिप में ऐसा बहुत इजी है, अगर किसी की हरकतें पसंद नहीं आई, किसी की बातचीत पसंद नहीं आई, हम छोड़ के चले जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं बेसिकली। बट वो प्रभु वाला प्यार नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमें वही प्रेम प्रैक्टिस करना है जो हमें दिया गया है, जो हमारे अंदर है, परमेश्वर का महान प्रेम। जब कोई भाई या बहन कर्जे से निकल रहा है, कर्जे में है, वो डूबा हुआ, तब अगर सपोज मेरे घर पे कर्जा है, तो मैं कितना टूट टूट के प्रार्थना करूंगी, प्रभु मुझे इस कर्ज से बाहर निकाल। प्रभु मेरे अंदर कमियां तो हैं, लेकिन तू मेरी मदद कर कि मैं उन कमियों से बाहर आ सकूं और इस कर्जे से मुक्ति पा सकूं। जब हमें पता चलेगा कि ओके मेरा फलाना भाई या बहन कर्ज में है या किसी परेशानी में है, तब क्या हम उतना ही टूट के उसी शिद्दत के साथ उसके लिए प्रार्थना कर पाते हैं कि नहीं। वो हमारा गोल होना है, हमें उस जगह पहुंचना है कि, और जब हम प्रभु के प्रेम पे ध्यान करेंगे तो हो जाएगा। प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं जब हम उसके प्रेम को समझें, राइट। तो इस तरह से हम एक दूसरे को इनकरेज करें, कॉल करें, भाई तेरे जिंदगी में ये परेशानी है, ये दुख है, मैं तेरे साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। स्पेशली हमारे भाई लोग चर्च में जो हैं, मुझे पता है बहनें जो हमारी हैं वो बहुत फटाफट एक्शन लेने में आगे हैं, प्रार्थना करने में भी आगे हैं, कोई प्रचार करने में भी मैं देखती हूँ लेडीज आगे हैं। भाई लोगों को क्या हो गया। हमें आगे रहना है प्रभु के काम में, भाइयों और बहनों सबको। मुझे पता है भाइयों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सब परिवार की जिम्मेदारी है, संभालना है, लेकिन प्रभु की बात को भूले ना। प्रभु ने कहा अपने लिए यहाँ पर धन इकट्ठा मत करो। कहाँ पर धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहां ना कीड़ा लगता है, राइट, जो हमेशा के लिए बना रहेगा। यहाँ की जिम्मेदारियों का ध्यान रखते रखते हम ये ना भूल जाएं कि वहां पे भी धन इकट्ठा करना है। और अगर हम, आप पढ़ोगे, मैं चाहती हूँ कि सारे हमारे जो बिलीवर भाई बहन भाई हैं स्पेशली, वो वर्ड्स पढ़े जाके, जहाँ प्रभु ने कहा कि यहाँ पर धन इकट्ठा मत करो, उससे ऊपर लिखा है कैसे धन इकट्ठा करना है स्वर्ग में। प्रार्थना के विषय में लिखा है, उपवास के विषय में लिखा है, एक दूसरे को, मतलब जब हम प्रभु की मर्जी पर चलने के लिए टाइम निकालते हैं, मुझे लगता है वो है वहां पे धन इकट्ठा करना। जब हम प्रचार करने के लिए टाइम निकालते हैं, जब हम उस बातों की परवाह करते हैं जिनकी परमेश्वर परवाह करता है, हम, हमें शायद कई लोग जानते भी नहीं है, हमारे वहां पर काफी कुछ बैलेंस हो गया है। जो लोग एक्साइटेड रहते हैं लॉर्ड के कामों के लिए, प्रभु के वचन पे चलने के लिए, राइट। तो ऐसा करने के लिए भी भाइयों को मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, इनकरेज कर रही हूँ कि हम इन सब प्रभु से, राज्य से रिलेटेड चीजों में पीछे ना हो जाएं, राइट। तो
बिलीव करती हूँ कि हम एक दूसरे को कॉल करेंगे, इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, हमें एक जेन्युइन कंसर्न होगा कि मेरी बहन कैसी है, मेरा भाई कैसा है। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, मती में प्रभु ने बताया न्याय के दिन क्या होगा। प्रभु ने कहा कि मैं कहूंगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। कौन? धन्य लोगों, ब्लेसेड लोगों, आओ मेरे पिता के राज्य में के अधिकारी हो जाओ। कौन हो जाओ? अधिकारी हो जाओ। मतलब जो लोग यहाँ पे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं या बहुत ज्यादा परवाह करते हैं प्रभु के राज्य की, वो वहां पे अधिकारी भी होंगे, राइट। और आगे चल के प्रभु कहता है कि वो कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं जेल में था तो तुमने मेरी सुधि ली। उसमें प्रभु हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे में के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। मतलब अगर मैं एक गिलास पानी नीरू भाभी को पिलाती हूँ या हमारे किसी भी भाई बहन को पिलाती हूँ तो वो मैंने मसीह को ही पिलाया, और अगर नहीं पिलाया तो मैंने मसीह को ही नहीं पिलाया, राइट। तो इस लेवल तक प्रभु की एक्सपेक्टेशन है हमसे, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम कर लिया। तो प्रभु हमसे कहता है कि ऐसा प्रेम हम करें। तो जब हम एक दूसरे को कॉल करें, एक दूसरे के बारे में सुने समझे, संघर्षों को देखें प्रभु, फिर उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करें, या जो भी हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों की हेल्प भी करनी है। जिस तरह हम परमेश्वर ने हमको सिखाया एक गिलास पानी पिला, तो बहुत सारी हम जानते हैं, हमें पता है परमेश्वर ने हमारे नेचर में भी डाला है किस तरह प्रेम करना है। तो उस तरह से हम मसीह भाई बहनों को प्रेम करें और जाने कि जो मैं इस भाई के साथ कर रहा हूँ आज, वो मैं मसीह के साथ ही कर रहा हूँ उस दिन। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा तुमने मेरे नाम से चमत्कार किए और बड़ी बड़ी प्रचार किए इसलिए आओ मेरे पिता के राज्य के अधिकारी हो जाओ। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरी सुधि ली, मेरे साथ खड़े हुए। आमेन। और एक्ट से लेकर कई बार मैं प्रार्थना करती, प्रभु प्रेरितों के काम में जैसे हम देखते हैं इतने चमत्कार होते हैं, प्रभु वैसे क्यों नहीं होते। तो मुझे एक छोटा सा जवाब, मतलब प्रभु ने एक समझ शायद दी कि प्रभु ने कहा देखो, जब एक्ट्स में हम देखते हैं प्रभु सारे भाई लोग मिलके रहे मिलके, सिर्फ ये नहीं था कि एक ही जगह पर रह रहे थे, वो उनमें प्रेम भी था, साथ में खाया पिया। लेकिन हम देखते हैं बाद में भी एपिसल्स के अंदर, पत्रियों में जब हम जाते हैं, जैसे अभी हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, हम वहां पे भी देखते हैं। लास्ट टाइम वेडनेसडे को जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि पौलुस को कितना कंसर्न था एक ऐसे विश्वासी के लिए, एक ऐसे चेले के लिए जिसका नाम बाइबल में सिर्फ एक ही बार मेंशन्ड है। और उस विश्वासी को भी पौलुस का इतना कंसर्न था कि वो उसके साथ जेल में, जब वो जेल में मतलब एक बहुत ही बेकार सी जगह में, यूजलेस जगह में था, वो उसके साथ साथ रहा यहाँ तक कि वो बीमार हो गया। उसको आज आप फिर से पढ़िएगा कि कितना ज्यादा कंसर्न उनको एक दूसरे में है, एक दूसरे के लिए, पौलुस को चर्च के लिए, चर्च को पौलुस के लिए। फिर वो उस भाई को, प्रुदितुस उसका नाम है, बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कैसे पौलुस के लिए मतलब कंसर्न रखता है, उसकी हेल्प करता है, अपने दायरे से बाहर जाकर हेल्प करता है। वो प्रेम वहां तक भी मेंटेन रहा। तो मुझे लगता है इसलिए भी उनके द्वारा प्रभु का काम होता रहा, क्योंकि उनमें आपस में इतनी यूनिटी, इतना जेन्युइन प्यार परमेश्वर वाला, उन्होंने उसको पकड़ के रखा। बड़े बड़े चमत्कार पौलुस ने किए, लेकिन फिर भी वो प्यार वहां भी नजर आता है कि वो कितना कंसर्न रखता है। कहता है कि वो बीमार हो गया था, मरने पे था, प्रभु ने उस पे दया की, और उस पे ही नहीं मुझ पे भी की। तो हम कितना ऐसा वाला प्रेम रखते हैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए। तो हमें ये बातों को ध्यान रखना है। जब कमजोर हैं लोग, तब और भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु ने, हमारा वो प्रभु है जिसने उन चेलों के पैर धोए जिन्हें पता था यीशु मसीह को कि ये सारे छोड़ के भाग जाएंगे अभी मेरे को, राइट। और उनमें यहूदा, जिसने प्रभु को धोखा दिया, तब भी वो प्रभु उसका पैर धो रहे हैं। प्रभु को नहीं पता था क्या? पता था। फिर भी प्रभु ने उसके भी पैर धोए और हमसे क्या कहा? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए मैंने ऐसे बोल दिया कि
कॉपी पेस्ट, राइट। प्रभु जब ये सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले गए, पतरस ने इनकार भी कर दिया, फिर भी प्रभु ने उसी को आगे चल के इस्तेमाल किया। सब छोड़ के भागे, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, किसी को याद भी नहीं था कि प्रभु ने कहा 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा, राइट। जब मरियम आई कि यार प्रभु की शरीर वहां नहीं है, देह नहीं है, तब भी हम देखते चले जाते हैं और फिर चेक करके वापस चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं आया कि प्रभु तो जी उठने वाले थे, उन्होंने कहा था। लेकिन हम देखते हैं क्या प्रभु बुरा मान गए उसके बाद, जब मिलने गए उनसे कि यार ये तो अजीब है, ये 3.5 साल से मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, देखो फटाफट मुझे भूल गए। नहीं किया ना प्रभु ने। फिर जब वो मछली पकड़ रहे हैं तो प्रभु आते हैं उनके पास, बोलते हैं जाल इधर को डालो। उन्हीं को प्रभु फिर आगे बताते हैं क्या करना है, उन्हीं को प्रभु अनॉइंट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ऐसा प्रेम करने वाला हमारा प्रभु है, प्रेम बुरा नहीं मानता। तो फिर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको करना है, एटलीस्ट हम ये इच्छा तो रखें कि हमें करना है। हम अपने आप में अगर अकेले अकेले हैं, मसीह परिवार से हम जुड़े नहीं हैं, तो वो एक सीरियस बात। मसीह लोगों से मिलने की इच्छा, कितनी बार हम एक दूसरे को फोन करके कहें कि आओ चलो मिलते हैं, लेट्स, काफी टाइम हो गया मिलते हैं, वो नहीं होता है क्योंकि वो प्रेम की थोड़ी सी कम, सीरियसनेस की भी कमी, हमने प्रभु की बात को सीरियसली लिया नहीं है अभी तक, लेकिन आज से लेंगे। आमीन। ये है मसीह प्रेम, जो प्रभु ने कहा कि अब हमारे लिए टाइम है कि हम स्टेप अप हो जाएं। कई लोग कर रहे होंगे, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु आपको खूब आशीष दे कि आप ऑलरेडी उस पथ पर हैं जो प्रभु ने बताया। विश्वासी लोगों की चिंता करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जब तक कोई एक प्रॉब्लम से बाहर ना आ जाए। आप लगातार, जैसे हमने लास्ट संडे सीखा, पास्टर रीना ने सिखाया कि हम प्रार्थना लगातार बेशरम होकर प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु नहीं उसको बाहर आना है, मदद कर प्रभु, राइट। और एक दूसरे को इनकरेज भी करते रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, करेक्ट भी करते हैं। प्रभु के प्रेम में ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम मिस करते हैं हमेशा, राइट। बट छोड़ते नहीं, जुड़े रहते हैं किसी भी चीज से, हमको, हम उससे अलग, उनसे अलग नहीं होते। एक अटूट रिश्ता हमारा उनमें, उनके साथ होना जरूरी है, राइट। और मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन से अब हम ऊपर की ओर बढ़े। हर दिन हम कोशिश करें, एटलीस्ट हम 2 विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, महीने में 2-3 बार कोशिश करें, हम विश्वासियों को कॉल करें, उनके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम मसीह में बने रहें और फ्रूटफुल हो जाएं, क्योंकि उसी से पिता की महिमा होती है। तो अगर आप और मैं ऐसा प्रेम कर रहे हैं मसीह भाई बहनों से, तो एक्चुअली हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक महिमा का गीत है ना। कि क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की महिमा तो इसी से होती है, यही लिखा हुआ है 8वें पद में, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत प्रेम करो एक दूसरे से। आमीन। तो प्रभु में बने रहना है, फ्रूटफुल होना है, तो एक दूसरे से भी जुड़ जाते हैं। हम एक परिवार हैं, लेट्स मीन इट। आमीन। प्रभु हम सबकी मदद जरूर करेंगे जब हम कोशिश करेंगे, जब हम प्रभु के प्रेम को याद कर करके, ओके पूजा, प्रभु ने तेरे को इतनी बार माफ किया है, चल, फलाने बहन ने कुछ गलती कर दी, कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे माफ किया है, ओके लेट मी फॉरगिव, एंड देन गो बैक। डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू मत करना, क्योंकि वहां पे हम रुक जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहता है कि बने रहो, है ना, बने रहो उस प्रेम में। प्रभु ने कहा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, पीछे को ना हट जाएं। आमीन। और फिर हम बहुत सारा फल लाएंगे और हमारी कलीसिया फलवंत होगी और पिता की महिमा हमारी कलीसिया के द्वारा होगी। जहां हम प्रचार करने जाएंगे, प्रभु काम करेंगे। आमीन। तो ये था आज का मैसेज। मसीह में बने रहो, उसके प्रेम में बने रहो, उसकी आज्ञाओं में बने रहो, और ऐसा हम कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।